नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज तक की जानकारी आपको 7 बजे के इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। आज भादरा क्षेत्र में क्या सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम रहे, कांग्रेस की टिकट सूची का क्या हुआ, और आज एक अफवाह बहुत जोर से भादरा क्षेत्र में चल रही थी। उस अफवाह के पीछे क्या है कि खचवाड़ा बरवाड़ा गांव में फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। इसकी हकीकत क्या है, आखिर क्या ये अफवाह है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको आज बताएंगे। और हम आज आपके सामने लेकर आए हैं भादरा क्षेत्र का जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, जो दो प्रमुख उम्मीदवारों के अलावा अनेक उम्मीदवार हैं, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है और उनकी स्थिति पर डिपेंड करेगा प्रमुख मुकाबला जो कि आने वाले समय में होने वाला है। और चर्चाओं के बाजार की अगर सुने, देखें, जाने, विश्वास करें, एहसास करें, तो उसके ऊपर वो कितना डिपेंड करता है जो नीचे बैलेट पेपर में बड़े बड़े नाम नेताओं के जो चुनाव लड़ने के लिए उसमें अंकित होंगे, क्या वो फर्क डालेंगे और कितना हार जीत का अंतर प्रमुख दावेदारों के बीच में इससे रहने वाला है। ये सारी चीज हम आज आपको बताने वाले हैं और आज हम विस्तार से इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एक और सांसद की टिकट कट रही है। हमारे चूरू जिले के सांसद की टिकट विधानसभा की कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहीं साथ में गंगानगर के सांसद निहाल चंद की भी टिकट कटकर उनको भी विधानसभा की टिकट मिलने जा रही है। लेकिन चूरू के सांसद की टिकट फिर बच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या है? नंदलाल पूनिया जो कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं और राजगढ़ के सर्वाधिक सफल नेताओं में इनका नाम गिना जाता है और बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है। दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि वो भाजपा में एंट्री करने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं राजगढ़ में सुनी जा रही है। नौहर से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं और भादरा से तो खबरों का जखीरा है। दोस्तों, भादरा में राजनीति का गढ़ माने जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव आसान नहीं रहने वाले। इसको लेकर भी हम विस्तार से आज आपको बताएंगे क्यों भादरा क्षेत्र के चुनाव आसान नहीं होने वाले और अति संवेदनशील बूथों की संख्या यहां बढ़ने जा रही है। वो कैसे बढ़ने जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आधिकारिक रूप से इसको लेकर कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन चर्चाओं की माने जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है और दो स्थापित नेताओं में जो जंग चल रही है, वर्चस्व की जंग, उसको लेकर भी हम आज बात करने वाले हैं। और कांग्रेस की टिकट सूची आज कहां तक पहुंची? कल हमने समीक्षा में बताया था कि 4 दिनों में ये सूची आने वाली है। उस बात पर हम आज भी कायम हैं। आज 3 दिन में, कल 4 दिन बताया था, आज हम कह रहे हैं आपको 3 दिन में मात्र कांग्रेस की वो सबसे बड़ी टिकट सूची आने वाली है। और क्या उसमें भादरा का नाम होगा या नहीं होगा, और भादरा में इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, कौन कौन से खेमे में उत्साह है, कौन कितना आगे बढ़ चुका है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। और आज 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि उसमें कोई बहुत ज्यादा नई बात उन्होंने नहीं कही, भाजपा के आरोपों के जवाब दिए और जो खुलासा था और जो टिकटों के लिए कुछ बात जो कहनी थी वो नहीं कह पाए। जो किस कारण ज्यादा विलंब हो रहा है वो नहीं कह पाए। हम बताएंगे आपको किस कारण कांग्रेस की ये सूची जो है वो विलंब हो रही है, क्यों देरी हो रही है उसमें, ये भी बताएंगे। उससे पहले मैं जल्दी से आपको 2-4 जो प्रमुख खबरें हैं वो बता देता हूं।
डुंगराना भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की कार्यकारिणी बसंत शर्मा जो अध्यक्ष है डुंगराना मंडल के, उन्होंने घोषित की है। उस कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आवा सिंह साहू, राय सिंह कसवा, साधुराम गोदारा, सुनील वर्मा, ब्रजलाल सिहाग और विकेंद्र सिंह शेखावत को उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और महामंत्री बनाए गए हैं 3, जिसमें रोहतास सोनी, राममूर्ति मेला डुंगराना के और अभिमन्यु राठौड़, ये 3 महामंत्री बनाए गए हैं। जबकि 8 मंत्री बनाए गए हैं। कमलेश शर्मा, सुरेंद्र स्वामी, रोहतास जांगीर के अलावा मुकेश बेनीवाल और करशन कसवा, राजेंद्र ठेवा, बलवंत सिहाग, बलवान फरंट को मंत्री बनाए गए हैं। जबकि कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं हनुमान अग्रवाल को। और सोशल मीडिया प्रमुख बनाए गए चंद्र सिंह मोटसरा डुंगराना के को। और आईटी सेल प्रमुख बनाए गए जय नारायण भाकर को। तो ये कार्यकारिणी बसंत शर्मा ने अपनी डुंगराना मंडल के जो अध्यक्ष है उन्होंने जारी की है। और इसके अलावा जयदीप डूडी की कल 20 अक्टूबर को ढाणी में ही अपने निवास स्थान पर ही एक जो बैठक है जो हर वर्ष होती है, क्योंकि 20 अक्टूबर को स्वर्गीय लालचंद डूडी की पुण्यतिथि होती है। और इस अवसर पर किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि लालचंद डूडी को भी भागीरथी माना जाता है। इस क्षेत्र में किसान नेता के रूप में लालचंद डूडी की छवि थी। और बहुत बड़ा ये डूडी घराना है। क्या डिसीजन लिया जाता है जयदीप डूडी द्वारा, ये देखने वाली बात है। और सबकी नजरें टिकी है यहाँ पर। एसपी सिंह ने भी 16 अक्टूबर को मीटिंग की थी और कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उसके बाद में उन्होंने भाजपा में ही रहने का मन बनाया। देश हित में आदि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए, कारण बताया कि इस कारण से वो भाजपा में ही रहकर आगे अपना बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर जो है वो सुनिश्चित। लेकिन आज हमने एसपी सिंह की गाड़ी देखी और चर्चाओं का भी बाजार है। चर्चाओं के बाजार की भी हम आपके सामने बराबर चर्चा करते रहेंगे। एसपी सिंह की गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी का बैनर, वो झंडा क्यों हट गया, इसकी चर्चाएं हैं। ये क्या इशारे हैं? क्या वो संजीव बेनीवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी बने हैं उनके मंच पर नहीं जाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको क्या किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे? ये सवाल क्षेत्र की जनता के दिमाग में जरूर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी पर से बीजेपी का झंडा गायब है। आज भी बाजार में एसपी सिंह को देखा गाड़ी में, और उनकी गाड़ी पर झंडा नहीं था। तो इसके क्या मायने निकाले, इसके क्या मतलब निकाले? हम किसी प्रकार का आरोप किसी नेता पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं की तो बात करना हमारा धर्म है और हम करेंगे भी। चाहे वो चर्चा किसी भी नेता की हो, किसी भी पार्टी की हो, वो चर्चा हम जरूर करेंगे। तो ये भी चर्चा है जयदीप डूडी पर नजरें बनी रहेगी। कल उनके समर्थक किसान जब वो पुण्यतिथि लालचंद डूडी की मनाने के लिए इकट्ठे होंगे, उस समय डिसीजन क्या लिया जाता है और उनकी राय क्या रहती है। और संभावना बता दूं आपको कि संभावना है जयदीप डूडी के भारतीय जनता पार्टी में ही रहने के और संजीव बेनीवाल के साथ मिलकर ही काम करने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़े नेता हैं, बड़ी मुश्किल से काफी भटके हैं, कभी इधर कभी उधर। और जो राजनीतिक पारी उन्होंने खेल ली, उसके बाद में कुछ गलतियां भी रही, उन गलतियों का खामियाजा भी उन्होंने भुगता और भली भांति उन खामियाजा जो भुगता और जो हर्ष हुआ उससे अवगत भी है वो। तो बहुत बड़े नेता है, अच्छे एक प्रकार से सबसे ज्यादा मिलनसार नेता ये माने जाते हैं, बड़े शालीन नेता जो है वो माने जाते हैं। इनका कार्यकाल भी औसत रहा, अच्छा कार्यकाल रहा। तो जयदीप डूडी क्या करते हैं, बड़ी सोच समझ के डिसीजन शायद लेंगे, और डिसीजन क्या होगा उसकी संभावनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं हम। तो हमारे पास इसके अलावा और व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नजरें हमारी बनी रहेगी, हम भी उसको कवर करने के लिए जाएंगे। अब हम बात करें अन्य खबरों की। मैं जल्दी से आपको बता दूं तो आजाद समाज पार्टी ने, जो कि भीम आर्मी के रूप में भी आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, उत्तर प्रदेश में जो मायावती से अलग होकर अपना पूरे देश में वजूद बनाकर, और बताया जा रहा है कि 200 की 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी दूसरी सूची जारी हो गई राजस्थान में।
और उस दूसरी सूची में 5-6 जो नाम थे उनमें हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ और बादरा का भी नाम है। तो राजगढ़ में उनकी पार्टी से जो कैंडिडेट बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया है, वो सत्यवान सिंह को बनाया गया है। और बादरा में बनाया गया है मुकेश चोपड़ा को, जैसी हमने पूर्व में संभावनाएं व्यक्त की थी और आपको बार बार बताया भी था कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जिसको बोलते हैं काशीराम की पार्टी, उसका कैंडिडेट मुकेश चोपड़ा अब होगा। हमने तो पहले इनका नाम ले रखा था, लेकिन अब होगा। जैसे हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में महंत रूपनाथ को बार बार आपको बताते हैं, और निश्चित रूप से वही उम्मीदवार होने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़े निर्विवाद रूप से चेहरे भी हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे अन्य खबरों की। संकट मोचन सेवा समिति द्वारा सालासर पैदल यात्रियों के लिए सेवार्थ तीसरा भंडारा लगातार राजपुरा के पास कल से प्रारंभ हो रहा है। इसका विधिवत रूप से कल उद्घाटन कार्यक्रम होगा और इसमें 19 अक्टूबर से लेकर ये 4-5 दिन तक, जब तक पैदल यात्री सालासर के लिए हरियाणा, सरसा, हमारे नजदीकी क्षेत्र से जाते रहेंगे, उनकी सेवार्थ ये भंडारा लगा रहेगा और उनके भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, गर्म पानी, दूध, विश्राम, मेडिकल, सब चीज की व्यवस्थाएं यहाँ इस भंडारे में हर वर्ष की जाती है। हर वर्ष अमरनाथ लंगर सेवा का भी भंडारा लगता है। तो इस बार ये भंडारा लग रहा है और इसका कल उद्घाटन विधिवत रूप से होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें, एक ऐसी खबर आ रही है, बलवान पूनिया पर रायसी नगर में भीम आर्मी द्वारा एक मुकदमा दर्ज करने की बात आ रही है। वो एप्लीकेशन अभी दी गई है, मुकदमा अभी दर्ज हुआ या नहीं हुआ इसकी पुख्ता जानकारी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये मुकदमा जारी हो रहा है, ये मुकदमा दर्ज हो रहा है जो पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक अपशब्द बोले थे भादरा विधायक बलवान पूनिया द्वारा, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी एक समीक्षा में की थी। उसको लेकर, उस विवादित बोल को लेकर भीम आर्मी द्वारा मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। तो ये मुश्किल बढ़ाने वाला ही है। और ऐसे समय में जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 25 नवंबर को चुनाव है, तो ऐसे में नेताओं को कुछ अपने बोल जो है वो संभल कर बोलने होंगे। ये बहुत ही जरूरी भी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कल भी हमने एक समीक्षा की थी बलवान पूनिया के साथ सावा रेलवे फाटक पर जो कुछ घटना हुई थी, उसके बारे में विस्तार से हमने कल एक समीक्षा की थी। लेकिन फिर हम एक चीज आपको कहना चाहेंगे, हमारे सभी दर्शक इसको देख रहे हैं, आपके द्वार पर, आप चाहे किसी भी विधानसभा से संबंधित हो, आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर, आपके प्रतिष्ठान पर कोई भी नेता वोट मांगने के लिए आ सकता है। ये उनका राइट है, ये उनका हक है। आप वोट दे या ना दे, ये आपका हक है, आपका राइट है। आप क्या जवाब दे। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में अगर एक चीज देखे कॉमन, वो है चाहे दुश्मन भी हमारे दरवाजे पर आए, हम उसका अतिथि सत्कार जरूर करते हैं। हम उसके लिए उनको चाय पानी के लिए जरूर पूछते हैं। बेशक वो आपका मन कैसा भी हो, लेकिन उसका खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ आप आ गए। वोट के लिए आप कह सकते हैं कि नहीं, हम आपको वोट नहीं दे सकते, लेकिन आपका स्वागत है, आप हमारे घर आए, लेकिन हम वोट आपको नहीं देंगे। और इसका रीजन ये, आप बताना भी चाहे तो बता भी सकते हैं, ना बताना चाहे तो आप ना भी बता सकते हैं कि हम उस विषय पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम आपको वोट और सपोर्ट कुछ भी नहीं दे सकते। धन्यवाद जी। आप इतनी शालीनता तो जरूर दिखाए। आपके मन में अगर किसी नेता के प्रति, वो नेता जो आपके दरवाजे पर आया है, कोई कूटता है, कोई पीछे की टीस है, कोई ऐसी बात है जो रह रहकर आपके दिलो दिमाग पर वो चोट कर रही है, तो उसके लिए आप उसका आदर सत्कार कीजिए। उनको घर में बुलाइए, घर के दरवाजे पर आ गए, उनको अंदर लेकर आइए और उनको चाय के लिए पूछिए, चाय पिलाइए। फिर आप उस बात का भी जिक्र जरूर करें, आपका हक है ये। वो उनका हक था आपके दरवाजे पर आए वोट मांगने के लिए,
और जो आपने आदर सत्कार करके उनको घर के अंदर बुलाया है, ये आपकी तहजीब है। ये हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आदर सम्मान होना चाहिए। उनको बुलाकर बैठाकर वो बात आपको पूछनी भी चाहिए कि हमारी एक टीस है, उसको आप कैसे दूर करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं। उसके बाद में वो नेता आपको क्या कहते हैं, वो गोल मोल घुमा घुमा के जवाब जरूर देंगे, बंगले भी झांकेंगे, उनके कार्यकर्ता भी हतप्रत रह जाएंगे, उनको नीचा भी देखना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी बात कह सकते हैं, धड़ल्ले से कहिए, ये आपका हक है। अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे आप अपनी बात? आपकी जो टीस है, आपका कोई विकास कार्य नहीं हुआ, आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है और आप गए थे, आपका काम नहीं हुआ, वो आप रखिए, उन नेता के सामने रखिए, अदब के साथ रखिए, सलीके के साथ रखिए, शालीनता के साथ रखिए और उनसे जवाब मांगिए। और अगर उनके पास जवाब ना हो तो उनको आप हाथ जोड़कर कह दीजिएगा, हम आपको वोट नहीं दे सकते, आपने हमारे सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और अगर वो आपको संतोषजनक जवाब देते हैं, आपको संतुष्ट करते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि उस कूटता को आप बुलाकर उनका स्वागत कीजिए और एक नई दोस्ती का, नए रिलेशन का, नए शब्दों का आगाज कीजिए। एक नई इबारत लिखिए। कब तक कूटता पालते रहेंगे आप? कब तक उस टीस में जलते रहेंगे आप? माफ कीजिएगा, मैं कुछ इसको लंबा ले गया, लेकिन ये चुनाव का वक्त है। ये नेताओं का आपके दरवाजे पर आना जाना, आपके प्रतिष्ठान पर आना जाना रहेगा। इतनी शालीनता आप जरूर रखें। किसी को भी आप बुरा भला अपशब्द मत बोलिए, ये बहुत जरूरी है। और मतदान के प्रति भी आप की जागरूकता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई नेता आपको पसंद नहीं है तो उनके खिलाफ जाकर वोट कीजिए। कितना भी जरूरी काम है, आप भागीदारी कीजिए। और आप मौखिक लोगों को कन्वर्स भी कीजिए उनके प्रति कि ये मुझे तो इस कारण गलत लगे, आपको लगे या नहीं लगे, मेरे साथ उन्होंने ये किया है। आप मौखिक भी बताइए, अपने मोहल्ले में भी बताइए, ये आपका हक है। और यही स्वस्थ एक प्रकार से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा भी है। आप वो चीजें बताएंगे नहीं और आपके पड़ोस में अंधेरे में बैठे हैं, उनको कोई वास्ता ही नहीं है इन चीजों से, तो वो फिर अपने मत का गलत मताधिकार हो सकता है उनका। उनके कान खोलिए आप, उनको पता नहीं है तो बताइए आप। अगर वो आपकी बात से संतुष्ट नहीं हुए तो वो कहीं और भी पूछ सकते हैं, कोई और भी उनको बता सकता है। लेकिन अमूमन दोनों पक्षों की, दोनों साइड की, दोनों ही खेमों की, दोनों ही पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बातें सुनकर ही आप निचोड़ निकालिए कि इनमें से अच्छा नेता, लाभकारी नेता, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के हित के लिए, कानून व्यवस्था, विकास कार्य, तमाम चीजों के लिए कौन उपयुक्त है, कौन हमारे क्षेत्र के लिए भला कर सकता है, कौन हमें अराजकता की आग में झोंक सकता है, कौन हमें अच्छा सुशासन दे सकता है, कौन हमें विकास कार्यों की बयार दे सकता है। इन चीजों पर आप अपना फोकस जरूर कीजिएगा। और अब हम बात करेंगे दोस्तों उस विषय पर जिस विषय पर हमारी आज की ये समीक्षा है। मैं बादरा क्षेत्र में जो प्रमुख दावेदार हैं और क्या स्थितियां बनने वाली है, आज उस पर बात करने वाला हूं। प्रमुख उम्मीदवार चर्चाओं की माने तो बलवान पूनिया, संजीव बेनीवाल 2 के रूप में ही नजर आ रहे हैं और नेता जो है वो उनसे काफी पीछे, लेकिन चुनाव में अपनी जद्दोजहद वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन अगर चर्चाओं का बाजार आप देखेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, एहसास करेंगे तो अभी तक तो 2 ही नेता आ रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा एक कारक है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस की टिकट, कांग्रेस का वो होने वाला दावेदार वो है। और कांग्रेस क्या करने वाली है? क्या दावेदार उतारने वाली है या साइलेंट यहां अपनी सीट रखने वाली है? कल भी हमने बताया था 3 जगह कांग्रेस साइलेंट रखने की अपनी टिकटों की मंशा बना चुकी है। और रायसी नगर, डूंगरगढ़, बादरा हमने बताया था माकपा के साथ अलायंस होने जा रहा है।
ऐसी चर्चाएं हैं और आज भी हम उस बात पर कायम हैं। लेकिन चर्चा ये भी है, संभावना ये भी है कि जो 2-3 प्रमुख उम्मीदवार है उनके नाम पर भी बार बार रह रहकर चर्चा हो रही है। और जो जितने भी कांग्रेसी है उनकी जो फरियाद है, उनकी जो मांग है, उनकी जो एक प्रकार से इनकलाब उनकी तरफ से किया जा रहा है, पार्टी के अंदर झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और टिकट सूची क्यों रुकी है, मैं उस समीक्षा से पहले मैं कांग्रेस की भी वो टिकटों की भी समीक्षा कर देता हूं, बता देता हूं आपको। लगभग 100 से अधिक नाम की सूची आने वाली है। सूची बिल्कुल तैयार है, ऊपर आला कमान को भेजी जा चुकी है। राहुल गांधी बिगड़ गए, क्या करें। राहुल गांधी कुछ नामों को देखकर बिगड़ गए, पुराने घिसे पीटे दोबारा इन नामों को आपने क्यों डाल दिया, क्यों सिंगल नाम की सूची दी गई है, क्यों और नाम नहीं है इनमें। हम क्या देखें, ये तो सिंगल नाम की सूची है, वो बिगड़ गए। ये एक लेटेस्ट खबर है, उसके चलते 2-3 दिन फिर सूची अटक गई। और अब चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि कल 20 तारीख को दौसा में प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी रैली और सभा होने वाली है। उस सभा के बाद में घोषित होगी ये सूची। और राहुल गांधी जब बिगड़े थे तो उसके बाद में फिर आला कमान जो प्रदेश का नेतृत्व है, कोर कमेटी है, वो फिर हरकत में आ गई और कुछ नामों के साथ इधर उधर छेड़छाड़ वापस होने लगी है। और जिन नामों के साथ फिर से छेड़छाड़ होने लगी है उनमें क्या बादरा की टिकट है, क्या नौर की टिकट भी है। लेकिन नौर के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमित चचान यंग है और पीछे शानदार जीत दर्ज करवाई है। अमित चचान का नाम तो सिंगल ही है, लेकिन और क्षेत्र की हम तारानगर राजगढ़ की चर्चा करें तो लगभग राजगढ़ में भी कृष्णा पूनिया का नाम सिंगल सा ही आ रहा है। थोड़ा सा तारानगर में साइंस है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन भादरा के नाम पर क्या है, क्या उसमें कुछ माथापच्ची छेड़छाड़ हुई है? यहां हुई है, बार बार इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। सचिन पायलट भी इस सीट के ऊपर यह कह चुके हैं कि यहां सीट दी, यहां दावेदार उतारा जाए। वो दावेदार ना उतारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है सचिन पायलट। कई नेता और भी सचिन पायलट की तरह ही विचार रखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत यहां अपनी चुप्पी बरकरार रखे हुए हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं सिंपैथी बलवान पूनिया के रूप में देखी जा रही है। वो ये चाहते हैं कि बलवान पूनिया कहीं ना कहीं पार्टी में आ जाए तो लफड़ा ही खत्म और हम उनको टिकट पकड़ा दें। लेकिन ऐसा क्या होने वाला है? क्या बलवान पूनिया खुद पार्टी में आना नहीं चाहते, या इसके अंदर भी कोई पेच है? पुख्ता नहीं बता सकते, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी हमारे पास है। तो क्या होगा वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन हम उस बात पर कायम है कि 3 दिन में सूची जारी होगी। कल 20 तारीख को प्रियंका गांधी की सभा है, हो सकता है उसी दिन कल ही देर शाम को सूची जारी हो जाए और परसों भी हो सकती है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें खास क्या हुआ? टिकटों के ऊपर कोई बहुत बड़ा खुलासा अशोक गहलोत ने नहीं किया। तो क्या मानकर चलें, ज्ञान सिंह चौधरी बड़े उत्साहित है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। तो क्या ये एक प्रकार से पिछड़ चुका राजनीतिक घराना फिर से फ्रंट फुट पर आ रहा है? और कितना भारी ये नाम हो सकता है अगर इनको टिकट मिलती है तो। एक बात मैं आपको बता दूं, गांव गांव ढाणी ढाणी कस्बे के वार्ड हर घर में ज्ञान सिंह चौधरी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर उनको टिकट मिलती है तो उनका चुनाव बहुत जल्दी उठ भी सकता है। पुराने उनके साथ समर्थक थे, वो हो सकता है उनके साथ कुछ आ जाए और उनका नाम तेजी के साथ शीर्ष मुख्य मुकाबले में आ सकता है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन और नाम का क्या होगा? सुखदेव सिंह शेखावत बोल रहे हैं टिकट करीब करीब मेरी फाइनल है। दयानंद बेरवाल बोल रहे हैं मेरे अलावा किसी को टिकट मिल ही नहीं सकती, फाइनल बात लगभग हो चुकी है और मेरा सिंगल नाम है। तो ये नेताओं के अलग अलग अपने अपने दावे हैं, इन दावों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनके दावे आपको सुनना बड़ा जरूरी है और ये आपका हक है, हमारा फर्ज है जो हम आपको ये बता भी रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए यही है,
अब जल्दी से मैं आपको बताऊं तो बजरंग सारण की अभी हाल ही में सभा चल रही है अंबेडकर चौक बादरा में। बड़ी ये नुक्कड़ सभाएं हैं, ये नेताओं की चलती रहेगी। ताबड़तोड़ लगे हैं संजीव बेनीवाल भी गांव में, और ताबड़तोड़ लगे हैं बलवान पूनिया भी। तो सभी नेता अपना भरसक प्रयास करेंगे। राजेंद्र जलंधरा भी लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता महंत रूपनाथ भी जोश, पूरे होश के साथ, जोश के साथ लगे हैं। अपने नेता का वो एक कैसेट भी गांव में सुना रहे हैं, जिसमें घोषणाएं हैं कि राजस्थान में वो क्या देने वाले हैं, किस पैटर्न के साथ वो पंजाब में आए थे और दिल्ली में बरकरार हैं, और आगे भी वो उस पैटर्न को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी सुना रहे हैं। कितनी पार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये देखने वाली बात है। अब जल्दी से मैं एक खबर आपको बताऊं तो डीएसटी सेक्टर नौर ने लगातार बादरा क्षेत्र में और लगातार लगी है यहाँ नशे के विरुद्ध अभियान चलाने में, और उसी के साथ एनडीपीएस के भी मामले जो है यहाँ आ रहे हैं। और लगातार एक मामला पकड़ा है आज जयपाल पुत्र चुन्नीलाल पूनिया बरवाना के। उनके पास 2 अवैध देसी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। 315 बोर की 315 बोर की रिवाल्वर भी और 32 बोर की रिवाल्वर भी, और कारतूस जो बरामद किए वो 12 बोर, 32 बोर, 315 बोर के, 27 जिंदा कारतूस 32 बोर के, 39 जिंदा कारतूस 315 बोर के, और 3 जिंदा कारतूस 12 बोर के भी बरामद किए। 69 कारतूस बरामद किए जिंदा। तो ये इनका भी बलवान पूनिया की ये नज़दीकी बताए जा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया में फोटोएं भी वायरल हो रही है बलवान पूनिया के साथ भी और उनके पुत्र के साथ भी, आदि आदि। तो नेताओं के साथ किसी की फोटो होना किसी चीज़ की वो तस्दीक नहीं होती, क्योंकि नेता है, नेताओं के साथ हजारों लोगों की फोटो हो सकती है, और कुछ राजनीतिज्ञ इन चीज़ों को सहज कर सजोकर भी रखते हैं और फिर वो अचानक निकाल कर भी लाते हैं। हाँ, ये एक अलग है कि किसी की पृष्ठभूमि अगर कुछ अच्छी नहीं है तो वो बहुत जल्दी नेताओं के लिए सिरदर्द भी बनते हैं। लेकिन ये बताए जा रहे हैं कि बलवान पूनिया की खास है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे उसी विषय पर जिस विषय के लिए आज समीक्षा हमने की है। प्रमुख नेताओं के साथ जो निचले पायदान पर नेता रहने वाले हैं वो किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, और उनमें कौन कौन है जो अब तक बैलेट पेपर में लगभग 10-11 नाम आ चुके हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। बजरंग सहारण एक युवा किसान नेता की छवि बना रहे हैं, अभी जिक्र किया मैंने, सभा कर रहे हैं अंबेडकर चौक पर, बहुत बड़ा नाम है। कितने वोट लेकर जाएंगे, और वो वोट जो लेकर जाएंगे वो प्रमुख जो टक्कर में होंगे उनको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आगे क्या समीकरण बन सकते हैं। क्या इन नेताओं में से भी कोई एक प्रमुख टक्कर में आ सकता है कोई। नंबर 2 पर ले तो राजेंद्र जलंधरा बहुत बड़ा नाम है। जिस वर्ग से, जिस समाज से वो आते हैं उनका बहुत बड़ा वोट बैंक बादरा में है। कुमार समाज से आते हैं ये, लेकिन वोट हर वर्ग के लेने के दावे हैं। तो कितना बड़ा नाम है, कितने वोट ले जा सकते हैं ये, निश्चित रूप से बड़ा नाम है। हर हाल में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। महंत रूपनाथ आम आदमी पार्टी, हो सकता है वो यहाँ अरविंद केजरीवाल की सभा करवा दें, हो सकता है वो यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की सभा करवा दें। उस सभा से हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। तो वो फायदा कितना हो सकता है, मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, और मैक्सिमम जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो शीर्ष जो मुकाबला होगा उनमें से किसको ज्यादा नुकसान होगा। आप भी सोच रहे होंगे इस बात को। ये बहुत अहम बात मैं आपको कह रहा हूं। यही वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर चुनाव के परिणाम निर्धारित होते हैं, प्रमुख टक्कर निर्धारित होती है, उनके बीच में गैप निर्धारित होते हैं। और जो सट्टा मार्केट होता है वो तमाम इन फैक्टर्स में से निकल कर आता है। और उनके सट्टा मार्केट जो होते हैं दोस्तों, उनके जो सर्वे होते हैं, उनका पर्सनल निजी जो सर्वे होते हैं, उनके ऊपर बहुत खर्चा करते हैं वो लोग, और स्टिक जानकारियां उनके पास होती है। इतनी स्टिक जानकारी किसी मीडिया उसके पास भी नहीं होती, किसी मीडिया चैनल के पास भी नहीं होती जो अपने अपने सर्वे जारी करते हैं।
तो कितना स्ट्रिक्ट होता है ये सट्टा बाजार। अवैध भी है, पुलिस प्रशासन की कड़ी सन्नी दृष्टि भी इन पर रहती है। आप किसी प्रकार का लेन देन भी नहीं कर सकते, आचार संहिता लग चुकी है। विशेष नियमावली के साथ आपको आगे चलना पड़ता है अगर आप उम्मीदवार हैं। अगर आप समर्थक भी है तब भी एक उसके लिए सीमा निर्धारित है। उस सीमा, उसके दायरे के अंदर सारा आपका जो नेताओं का जो कार्यालय है उसके ऊपर पोस्टर तक, वाहन है उसके ऊपर स्टिकर, बैनर, झंडा, सब के सब लिमिटेशन में है, दायरे में है। उस दायरे से बाहर आप करोगे तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो वो सारी चीजें, उसकी जानकारी भी आपको समय समय पर आगे के बुलेटिन में हम देते रहेंगे। लेकिन हम समीक्षा कर रहे हैं उन नामों की। 3 नाम हमने आपको बताए, राजेंद्र जलेंद्रा और बजरंग सारण और महंत रूपनाथ। इसके अलावा कार्तिकेय डूडी आरएलपी की टिकट से लगभग इनका नाम फाइनल सा माना जा रहा है और कोई बड़ा दावेदार यहाँ है नहीं। और ये बहुत पहले से हनुमान बेनीवाल के साथ लगे हैं जो कि आरएलपी के सुप्रीमो है। 25 अक्टूबर को हनुमान बेनीवाल भादरा भी आ रहे हैं, अब से 6 ही दिन बाद में। तो देख लेंगे कितनी बड़ी सभा होती है, क्या बोलकर जाते हैं, कौन उम्मीदवार यहां उभर कर आता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और कितना दमखम है आरएलपी में, कितना वो प्रदर्शन करने वाली है। एग्जाम्पल हमने सरदार से राधी के पहले भी बताए हैं, बार बार नहीं बताना चाहते। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर थोड़ा सा यहाँ प्रयास करेंगे ज्यादा तो ये नाम भी उभर कर आ सकता है कुछ। लेकिन अगर जितना आगे बढ़ेंगे वो लॉस किसको होगा प्रमुख टक्कर में से, ये देखने वाली बात है। और उसके अलावा बड़ा नाम ले तो बसपा की टिकट से कौन होगा। रामनाथ शर्मा का नाम चल रहा है, कोई और नाम भी आ सकता है। सुखदेव सिंह शेखावत भी यहाँ कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। शीला शेखावत का नाम भी हो सकता है, किसी और का नाम भी हो सकता है। कहीं सुखदेव सिंह शेखावत का स्वयं का नाम ना हो, वो भी हो सकता है। तो वो क्या कर सकता है, वो नाम कहाँ जा सकता है। समीकरण बिगाड़ने वाले ये नामों में दम है, जो समीकरण बिगाड़ने का भी मादा ये लोग रखते हैं। हालांकि मुकेश चोपड़ा भी अभी हमने जिक्र किया, उनको जो आजाद समाज पार्टी है उनकी टिकट मिल चुकी है, ये भी है। लेकिन बसपा और यहाँ ये इनका इक्वल वोट बैंक है और उनसे ही ये वोट बैंक जो है टूट कर अलग होगा। तो इसके लिए कितनी गुंजाइश है आप भलीभांति जानते हैं, और कितनी तरक्की करेंगे आगे, कितना आगे जाएंगे, ये भी हम समय समय पर आपको बताएंगे। लेकिन ये नाम मैंने बताए हैं, आप गैस करिएगा, हम आगे इसकी स्ट्रिक्ट समीक्षा करेंगे, आपको पुख्ता भी जानकारी देंगे। लेकिन ये नाम, इनमें से कौन आगे बढ़ता है, बलवान पूनिया संजीव बेनीवाल को कौन कितना नुकसान पहुंचाता है, और कांग्रेस की टिकट यहाँ क्या गुल खिलाती है, किसके पास जाती है। ज्ञान सिंह चौधरी आगे तो वो कहां जाएंगे, कितनी खलबली मचा देंगे, ये देखने वाली बात है। कितना आगे तक जा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के समीक्षा का दायरा इतना ही था आज के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये नाम 5 से जो मैंने बताए हैं, कई बार नाम बड़े बड़े होते हैं। आपको याद करना होगा 2018 का चुनाव, 2018 का चुनाव, ज्यादा पीछे नहीं, 2018 के चुनाव में 2 नाम ऐसे बड़े बड़े नाम थे, प्रेम प्रकाश पूनिया, प्रताप सिंह खोत। और उनके नामों से पहले जो चर्चाएं थी वो याद कीजिए आप, कि 10,000 से इनकी गिनती प्रारंभ होती है, 15,000 से इनकी गिनती प्रारंभ होगी। ये बड़े राजनीतिक घराने हैं। लेकिन निर्दलीय, जो कि आजकल कुछ वर्षों से निर्दलीय का बहुत ज्यादा कुछ भादरा में हो नहीं पा रहा है, और कांग्रेस भाजपा टिकटें बड़ी है, उनका वोट बैंक है, वो जरूर कुछ कर रहे हैं। बलवान पूनिया ने जरूर अपने दम पर अपना वोट बैंक बनाया है और बहुत जल्दी बड़े स्थापित नेता हुए हैं। और इस बार चुनाव आसान नहीं है, ये हमने पहले भी बताया था, क्योंकि बलवान पूनिया स्थापित नेता हो चुके हैं और संजीव बेनीवाल 2 दशकों से स्थापित नेता हैं। तो एक स्थापित हाल ही में हुआ नेता जो कि सत्ता सुख भोग रहा है, वो 2 दशकों से स्थापित नेता को पुनः सत्ता प्राप्ति की ओर आने से रोकने में साम दाम दंड भेद का पूरा उपयोग करना चाहेगा। और ये उपयोग जो सत्ता में आना चाहता है वो भी करना चाहेगा।
तो इसलिए ये चुनाव सहज नहीं है। इसलिए यहाँ हो सकता है अति संवेदनशील बूथों की संख्या बढ़ जाए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था। वर्चस्व की जंग है, ये आसान नहीं होने वाली है। हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन मगर उनके लिए, हार जीत के लिए जो प्रयास होंगे वो साम दाम दंड भेद के स्तर तक भी हो सकते हैं। और चारों नीतियों का जो भरसक प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, जो उसका इस्तेमाल करेगा, तो यहां फिर कानून व्यवस्था के लिए निर्वाचन अधिकारी को और पुलिस प्रशासन को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। बहुत बड़ी चुनौतियां पेश यहां हो सकती है अगर चर्चाओं की भी माने। और मैं बता दूं आपको, चर्चाएं चल रही है अभी सोशल मीडिया में, देखा होगा, कल की घटना ही ले लीजिए आप, जो रेलवे परसावा फाटक पर हुई थी। सोशल मीडिया में शुरुआत है, आदि जो चीजें चल रही थी, वो चीजें यही है जो हम आपको बता रहे हैं। ये अच्छी चीजें नहीं है। और ये चीजें अगर होने लगी और दोनों ही नेता जो स्थापित हो चुके हैं उनके बीच में अगर ये जंग उस स्तर तक गई जिस स्तर पर साम दाम दंड भेद चारों ही नीतियां विराजमान हैं, तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। ऐसी संभावनाएं हैं। हम किसी बात की पुष्टि या नहीं कर रहे हैं, मुहर या नहीं लगा रहे हैं किसी बात पर, लेकिन प्रशासन को सावधान कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों को और निर्वाचन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को हम ये अवगत करवा रहे हैं कि भादरा से ऐसी जन चर्चाएं आ रही है, सूत्रों से नहीं आ रही है, चर्चाओं का जो बाजार है उनमें ऐसी चीजें आ रही है। अपनी आप सीआईडी दुरुस्त कीजिए, अपनी सीआईडी का दायरा बढ़ाइए और इन चीजों को आप कलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर जो है वो पुख्ता इंतजामात कीजिए, ताकि इन होने वाली चीजों से आप बच सके। तो हम प्रशासन को भी ये अवगत करवाना चाह रहे हैं और हमने जो चीज़ें बताई उसके लिए प्रशासन निश्चित रूप से प्रयास भी कर रहा होगा और इन चीज़ों को देख भी रहा होगा। और हमारा ये जो 7 बजे का बुलेटिन है वो प्रशासन के भी बहुत से अधिकारी देखते हैं, तमाम नेतागण भी देखते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि लगभग 50-60 देशों में हमारा ये 7 बजे का कार्यक्रम देखते हैं, जो नौर भादरा, राजगढ़, तारनगर और प्रमुख रूप से हनुमानगढ़ और चूरू जिले के जो प्रवासी है वो विशेष तौर से हमारा कार्यक्रम देखते हैं। इसके लिए साफ संदेश भारत आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है, क्योंकि आपका यही प्रेम प्यार स्नेह दुलार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और हम नित्य आपको आगे बढ़ते हुए तमाम समाचारों से अवगत करवाते हुए, विश्वसनीयता बनाए रखते हुए और इनकी निष्पक्षता बनाए रखते हुए आपको ये चीज़ें हम समाचार के माध्यम से बताते रहेंगे, अवगत करवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। 19 अक्टूबर को आज क्या विशेष दिवस है? आज है फिल्मी दुनिया के महानतम हीरो सनी देओल का जन्म। 1961 में आज के दिन हुआ था। धूमधाम से फिल्मी दुनिया के लोग उनके प्रशंसक मना रहे हैं। और आज के दिन निर्मला देश पांडे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और गांधीवादी विचारों की ये महान लेडी थी, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। 1929 को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और रामलीलाओं का दौर लगातार मंचन जारी है भादरा में। अनेक धार्मिक कार्यक्रम और दुर्गा पूजा महोत्सव भी भादरा में लगातार चल रहा है। और लगातार भजनों की छटाएं बिखेरते हुए प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध प्रदेश के और बाहरी प्रदेशों के भी यहाँ कलाकार आ रहे हैं और अपनी छटा बिखेर रहे हैं। और बड़ी संख्या में धार्मिक लोग जो है, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष इन कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। तो जल्दी से मैं नौर मंडी से भाव आपको बताऊं तो चना के भाव 6175 रुपये, गुआर के भाव 5464 रुपये, सरसों के भाव 5200 रुपये नौर मंडी में, अरंडी के भाव 5776 रुपये प्रति क्विंटल, मोट के भाव 6891 रुपये, जबकि मूंग के भाव 8386 रुपये और गेहूं के भाव 2533 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जौ के भाव 1911, बाजरा के भाव 2180, नरमा के भाव 6700, कपास के भाव 7305 रुपये प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में नरमा बिका है 7317 रुपये और कपास बिका है 7800 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7075 माफ कीजिएगा और कपास के भाव रहे हैं 7951 रुपये प्रति क्विंटल।
सरसों के भाव 5434, ग्वार के भाव 5450, जबकि बाजरा के भाव 2070 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और मौसम का मिजाज अगर आपको बताएं आज, तो 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर ही आज दिन भर रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और मात्र 4-5% ही बादल दिन भर छाए रहे थे। और 20 अक्टूबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 21 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में और 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो कल कुछ धूप खिली रहेगी और कुछ टेम्परेचर अधिक रहेगा 2 दिनों की बनिस्बत। 26 से 29 डिग्री देर शाम को रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 47 से लगभग 0 से 47% बादल दिन भर अनेक अलग अलग समय में छाए रहेंगे। रात्रि को 30 से 40% बादल छाए रहेंगे। तो जिस किसी भी दर्शक ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने यार दोस्त मित्रों को, परिवारजनों को भी ज़रूर कहिएगा। और दूर दराज अगर आपके रिश्तेदार हैं, भादरा क्षेत्र की खबरें, आसपास की खबरें जानना चाहते हैं, तो उनको भी हमारा लिंक आप ज़रूर भेजिएगा इस चैनल का। और इस 7 बजे के बुलेटिन को आप शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप शेयर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं और ये कार्यक्रम जो हजारों लोग देखते हैं वो धीरे धीरे लाखों तक भी पहुंचेंगे। तो ऐसी उम्मीदें हमें आपकी बिना पर ही है और आपके ही उस विश्वास के ऊपर हमारा विश्वास है। तो आप हमारा विश्वास बनाए रखें, हम भी आपका विश्वास एकदम दृढ़ता के साथ बरकरार रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।